जंग के अंदर असवद मखदूमी भी काफिरों का बहुत बड़ा जर्नैल मारा गया और इसने कसम खाई थी कि मैं मुसलमानों के इस हौज से पानी पी के रहूंगा, मैं कसम खाता हूं। और उसने काबा के रब की कसम खा के अल्लाह को गवाह बना के कहा इस हौज से पानी पिए बगैर नहीं मरूंगा। तेजी से मुसलमानों की सफ़ों में घुसा, हौज के करीब पहुंचा, हजरत हमजा इसके ऊपर हमलावर हुए, इसकी पंडली के ऊपर तलवार को मारा, पंडली कट गई, लेकिन अपनी कसम को पूरा करने के लिए जवाब में हमला ना किया, हौज में छलांग लगा दी और पानी पीने लगा। तो हजरत हमजा ने इसका काम तमाम कर दिया। और हजरत हमजा ने बदर के अंदर ऐसी उम्दगी से जंग की थी कि उमैया बिन हलफ अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछ उठे, वो शुतरमुर्ग का पर लगाए कौन जंग करता था? कहा वो तो नबी का चचा हमजा था। कहा जितना नुकसान आज इस जंग में उसने हमें पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया। ये वो शेर खुदा। और उमैया बिन हलफ का इंजाम क्या हुआ? ये वो जर्नैल हैं कुफार के जिन्होंने मक्की जिंदगी में अजियत और दर्दनाकी की और सख्ती और कसावत कल्बी की एक अजीब मिसाल कायम की थी मुसलमानों के ऊपर। आपके सामने सीरत के वो बाब रखे थे कि कैसे ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया करते थे। एक एक जालिम इस बदर में कैसे कैसे कितनी कितनी जल्दी अल्लाह के अजाब और इकाब का शिकार हुआ, ये आप खुद मुलादा कर सकते हैं। उमैया बिन खलफ अब्दुर्रहमान इब्न औफ आपको पता है इनके हलीफ थे और इनका आपस में एक जाती मुआहिदा था कि मक्का के अंदर मेरे माल की हिफाजत तू करेगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ उमैया बिन हलफ को कहते थे मदीना के अंदर है उमैया, मैं तेरे माल की हिफाजत करूंगा। खैर ये एक लंबा चौड़ा बाब है। अब्दुर्रहमान ने जब ये मुआहिदा उनके साथ लिखना चाहा तो कहा मैं तो रहमान को नहीं जानता हूँ। उमैया बिन हलफ ने कहा तू अब्द अमर यहाँ पे लिख जो तेरा ज़माना जाहिलियत में नाम है। खैर इत्तफाक हुआ कि अब्दुल इलाह के ऊपर मैं तुझे पुकारा करूंगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इसके साथ ये मुआहिदा किया हुआ था। इस जंग के अंदर भी जब उसने अब्द उमर के नाम से उमैया बिन हलफ ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को पुकारा तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुए। जब उसने कहा अब्दुल इलाह तो अब्दुर्रहमान मुतवज्जे हुए तो कहने लगे ये जो ज़िरें इकट्ठी कर रहा है क्या मैं इन ज़िरों से अफजल नहीं हूं? क्या तुम्हें दूध वाली ऊंटनियां नहीं पसंद? मुराद ये थी कि मुझे गिरफ्तार कर ले, जब मुझे छुड़वाया जाएगा तो ये ज़िरें तू जो माले गनीमत के तौर पे इकट्ठी कर रहा है उससे बेहतर तो मेरी दूध वाली ऊंटनी है, मुझे गिरफ्तार कर ले। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उमैया बिन हलफ को गिरफ्तार कर लिया। और आपके इल्म में होगा कि इस जंग के अंदर 70 कुफार के कुरैश मक्का के मरे थे और 70 ही कैदी बने थे। लेकिन इसकी किस्मत में उमैया बिन खलफ की किस्मत में कैदी बनना नहीं था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ इसको कैद करके आ रहे हैं। जब बिलाल ने देखा कि उमैया इब्न खलफ को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पकड़ा हुआ है तो नारा लगाया आज मेरे पे जुल्म करने वाला नहीं बच सकता, आज मुझे अजियतें देने वाला नहीं बच सकता। आज मुझे मक्का के वो मनाजर याद आ रहे हैं कि तपती हुई रेत के ऊपर ये खबीस मेरे ऊपर पत्थर रखा करता था। अंसार ने हजरत बिलाल की ये बात सुनी, ये नारा सुना, तेजी से हजरत बिलाल की तरफ आए। यही वो जालिम है, यही वो खबीस है। अंसार और बिलाल तेजी से अब्दुर्रहमान इब्न औफ के कैदी की तरफ बढ़े। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बड़ी कोशिश की कि मैं इनको बचा लूँ, इसको बचा लूँ। उमैया बिन खलफ को मुआहिदा है, हलीफ है, कैदी के तौर पर रसूलुल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा। उसके ऊपर गिरे भी और उसको बचाने की कुछ कोशिश भी की और उसी कोशिश में बाद तलवार के जो धार है इनके पाँव के ऊपर भी लगी। लेकिन हजरत बिलाल ने इस उमैया बिन खलफ को यहाँ पे ना छोड़ा और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के नीचे था तो नीचे से तलवार मार मार के इसका काम तमाम कर दिया और उसके सीने के ऊपर चढ़ गए और उसको वो बात याद कराई। तो ये याद है तू तपते हुए सहराओं के अंदर कैसे मेरी कमर की पुश्त को दागा करता था, आज तेरा सीना मेरे पाँव के नीचे है और अल्लाह ताला तुझे जलील कर रहा है। ये वो मकामात हैं, अगर लोगों के अंदर दीदा इबरत हो और देखने वाली आंख मौजूद हो तो ये वो मुतकब्बर हैं, ये वो सरकश थे, ये वो जाबर थे जिन्होंने अपने नबी को जो उनके ही खानदान से था, जो उनके ही कुंबे और कबीले से था, उसकी नबूवत को ठुकरा दिया था। और चंद ही लम्हों के बाद ये सारे जर्नैल, ये सारे बड़े बड़े सरदार एक ही जंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इकाब का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतकाम का निशाना बन गए।